सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी आपका यहाँ पे ये थर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि आपका एग्जाम है यहाँ पे 10 तारीख को, है ना। सो अब इसमें सबसे पहली बात मैं आपको वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा उससे कम वेटेज रखते वो बताऊंगा। ऐसे करते करते पांचों यूनिट्स के अपन यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक अपन करने वाले हैं। देन उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको, है ना। बट आपको पहले इतनी प्रोसेस याद रखनी है, इतने क्वेश्चन याद रखना अच्छे से, माइंड लगा के, ठीक है। अच्छे से सुनना है आपको। फिर उसके बाद वीडियो मिस मत करना, फिर वन शॉट भी आपके रेडी हो जाएंगे, वन शॉट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। सो यूनिट 1 है अपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसमें सबसे वेरी आईएमपी जो क्वेश्चन है वो है सबसे पहले यहाँ पे स्पाइरल मॉडल, देन एजाइल मॉडल, फिर उसके बाद सीएमएम, देन आरयूपी, और यहाँ पे लास्ट अपना कंपैरिजन ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स, राइट। तो इतने आपके यहाँ पे वेरी आईएमपी क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब उसके बाद अपन बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें सबसे पहला होने वाला है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, देन उसके बाद आपका रेड मॉडल, फिर इंक्रीमेंटल मॉडल, फिर यहाँ पे कंपोनेंट असेंबली मॉडल, एंड लास्ट अपना यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। ये ज्यादा वेटेज रखते हैं, यहाँ पे 3 स्टार और यहाँ पे 2 स्टार, ठीक है। यूनिट 1 आपकी क्लियर हो गई। चलो यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, राइट। अब इसमें वेरी आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से, सबसे पहले एसआरएस, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद सेकंड अपना फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, देन उसके बाद है यूज केस मॉडलिंग, फिर यहाँ पे है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो ये जो है क्वेश्चन आपकी ये वेरी आईएमपी है, ठीक है। वेरी आईएमपी है मतलब 3 स्टार। और बाकी रिमेनिंग यहाँ पे 4 क्वेश्चन और हैं, सो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 4 यहाँ पे कौन से, एक है रिक्वायरमेंट सोर्स, देन है आपका यहाँ पे एनालिसिस मॉडलिंग, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड, और यहाँ पे सेकंड, देन उसके बाद अपना एनालिसिस मॉडलिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर यहाँ पे आपका ट्रेसेबिलिटी। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यूनिट नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो ये है आपकी यूनिट नंबर 3 जो कि है सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूएमएल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, देन उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर यहाँ पे एसए और एसडी, है ना। फिर यहाँ पे लास्ट है अपना यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन। तो ये आपके वेरी आईएमपी हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें जो इससे थोड़ा सा कम वेटेज रखते हैं, वो हो जाएगा आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस, फिर यहाँ पे यूजर इंटरफेस डिजाइन, देन आपका यहाँ पे हो जाएगा आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल, देन उसके बाद हो जाएगा आपका डिजाइन मैट्रिक्स। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं, क्लियर है। सो अब यूनिट नंबर 4 पे फाइनली मूव करते हैं अपन। ये है अपनी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है अपनी सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। ये पूरी अपनी टेस्टिंग पर रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें वेरी आईएमपी की बात करें तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर यहाँ पे टेस्टिंग लेवल्स। तो टेस्टिंग लेवल्स यही होते हैं जो नीचे आपको दिख रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट केस डिजाइन। तो इतनी चीज आपकी वेरी आईएमपी है। अब अगर थोड़े से इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि अपने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, इनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स, देन यहाँ पे टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट मैट्रिक्स क्या होती है, कोड इंस्पेक्शन क्या होती है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे एक और टॉपिक है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट आपको देखना तो देख लेना। सो ये इतने टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 4 टेस्टिंग में हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 के बारे में, ठीक है। सो ये है अपनी यूनिट नंबर 5। सो यहाँ पे ध्यान से देखो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है अपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, देन उसके बाद अपना यहाँ पे SCM क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है वो देखेंगे। फिर यहाँ पे वर्जन कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपके वेरी आईएमपी टॉपिक्स हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो कम वेटेज रखते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हो जाएगा चेंज कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फिर यहाँ पे फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस प्लानिंग, देन उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, देन उसके बाद अपना प्रोग्राम कॉन्फिगरेशन टेक्निक्स। तो इतनी चीज आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सारी यूनिट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या कम वेटेज रखते, क्या क्या हाई वेटेज रखते, राइट। अब उसके बाद वन शॉट आएंगे आपके। बट एक और चीज यहाँ पे कि अगर आपके पास इनकेस अगर कोई ये वीडियो लास्ट एक दिन पहले देख रहा है एग्जाम के, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो वो भी मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे अगर किसी के पास ओनली सिंगल वन डे है, सिर्फ एक दिन है, तो आपको सिर्फ ये 11 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला हो जाएगा स्पाइरल मॉडल, देन आपका SDLC कंपैरिजन, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब SDLC जो मॉडल होता है उसके बीच में कंपैरिजन, फिर SRS क्या होता है ये देखना है, फिर यूज केस मॉडलिंग, फिर यहाँ पे UML, देन उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर ब्लैक बॉक्स और वर्सेस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर यहाँ पे टेस्टिंग लेवल्स, फिर यहाँ पे SCM और यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, देन आपका री इंजीनियरिंग वर्सेस रिवर्स इंजीनियरिंग। इतने टॉपिक्स आपके 11 टॉपिक्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिट से। अगर आपके पास कम टाइम में कुछ नहीं पड़ा तो सिर्फ इतनी चीजें कवर कर लेना, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई हैं सारे PYQ उसके प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है आपको उस तरीके से सारे अरेंज कर रखे हैं, है ना। प्रॉपर पेजेस बनाए हैं उसके, अच्छे से एक एक चीज को डिजाइन किया है, मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग उसको परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से आप लोग यहाँ पे PYQ कैसे करना है क्या करना है वो चीजें देख सकते हो। बढ़िया तरीके से डायग्राम है, सारी चीजें हैं उसके अंदर, आराम से आप लोग परचेस कर सकते हो, है ना। उसका प्राइस यहाँ पे सिर्फ 49, आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से परचेस कर लो, राइट। या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लो, वहां से भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर लो अगर जिसके पास नहीं है, 6264131400, ये मेरा नंबर, आराम से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वहां से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये चीज हो गई। एंड हाँ, ये खरीद लेना, परचेस कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पे एडा का लिया होगा, है ना, जिसने एडा का लिया होगा उसको पता होगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके अंदर, कितनी ज्यादा परफेक्टली सारी चीजें डिजाइन की गई थी। सेम एज इट इज यहाँ पे होने वाला है, जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें भी आपका वैसे ही होने वाला है, ठीक है। सो इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से, वन शॉट भी आएंगे, उसके नोट्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग ये चीजें भी कर लो, परचेस भी कर लो, है ना। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका वन शॉट आएगा यूनिट 1 का,